Right. Good evening, guys. Welcome to the session. So, कल हमने कर लिया था, क्या कर लिया था कल अपन ने चेक के टाइप्स पढ़ लिए थे। चेक का कैसे, कौन सा स्टाइल चेक होता है, कौन सा आपका पोस्ट डेटेड चेक होता है ना। एंटी डेटेड चेक हमने कर लिया था, तो चेक पे अपन ने कल क्लोज कर दिया है ना। ठीक है। थोड़ा सा क्लियरिंग वाला भी पार्ट हमने कर लिया था। उसमें थोड़ा सा रह गया था पार्ट, एक रह गया था जो अभी आज हम कर लेंगे। ठीक है। सो क्विकली चलते हैं कि हमने कर क्या क्या लिया था बेसिकली। सो बेसिकली अपन ने क्या हुआ तेरे को, चल गया। ओके। तो अभी जो हमने अभी तक किया है, ठीक है, एक तो आपने चेक टाइप्स कर लिए थे, है ना। एक तो आपने बेसिस टाइम कर लिया था, है ना। आपने ओपन और बियरर चेक भी ओपन चेक कर लिया था और क्रॉस चेक कर लिया था, है ना। ये अपन ने कर लिया था, है ना। मैंने आपको क्लियरिंग भी करवा दी थी, कोई भी चेक जो है वो कैसे क्लियर होता है। ठीक है। क्लियर बोले तो अगर मैं आपको चेक देता हूँ, ठीक है, तो क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, कैसे पैसे जो है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है ना। बैंक को कैसे पता लगता है कि किस अकाउंट से पैसे निकालने हैं, ठीक है, और किस अकाउंट में डालने हैं। ठीक है। मैंने आपको चेक की डिटेल्स भी बता दी थी, ठीक है, कि चेक नंबर किधर होता है ना। चेक नंबर कहाँ होता है, MICR नंबर किधर होता है ना। IFSC कोड क्या होता है ना। मैंने आपको भी बता दिया था MICR जो होता है आपका 9 डिजिट कोड होता है। ठीक है। ये आपका 11 डिजिट कोड होता है। ठीक है। चेक नंबर नीचे लिखा रहता है, पहले देखा चेक नंबर लिखा रहता है, फिर आपका MICR कोड लिखा रहता है, और ऊपर की साइड नॉर्मली IFSC कोड लिखा रहता है। ठीक है। आपका चेक जो है आपने विद इन 3 मंथ्स डालना रहता है। तो जो भी आपको चेक इशू किया गया है ना, तो उस चेक को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी चेक आपको मिला है, आपको क्या करना पड़ेगा, 3 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बैंक में वो डिपॉजिट करना रहेगा। ठीक है। और अगर आप 3 महीने तक नहीं करते हो, 3 महीने के बाद करोगे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टेल हो गया सर चेक। ठीक है। अगर चेक पे डेट जो है, जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट है 19 फरवरी, है ना। अगर डेट आप डालोगे 19 फरवरी के बाद की, तो उसको बोल देते हैं आप पोस्ट डेटेड चेक। और अगर आप डेट डाल रहे हो फॉर एग्जांपल, जैसे कि 19 फरवरी आज है, 19 फरवरी आज है, और 19 फरवरी से पहले की डेट आप डाल रहे हो, ठीक है, तो उसी को अपन ने क्या बोल दिया था, एंटी डेटेड चेक। मैंने आपको ये भी बोला था इवन एफ, मतलब आप ऐसी डेट डाल देते हो उसके अंदर कि डेट जो है ना, मतलब अकाउंट खुला भी नहीं है उसके बाद भी आप डाल देते हो। ठीक है। तो उसको मतलब
ऐसे अकाउंट को क्या बोलते, ऐसे चेक को क्या बोलते हैं, आप एंटीडेटेड चेक बोलते थे। ठीक है, ये अपन कर चुके हैं ऑलरेडी। आज थोड़ा सा क्लियरिंग पे जाएंगे। ठीक है, क्लियरिंग में हमने क्या देखा था ऑलरेडी, जो हमने अभी तक किया है। क्लियरिंग में क्या होता है, पहले क्या होता था, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक चेक दिया किसी वेंडर को। ठीक है, लेट्स सपोज ये जो वेंडर है जिसको मैंने चेक दिया है, ठीक है, ये वेंडर जो है, ये क्या है, अगर ये सेम सिटी में या फिर बाहर है, कहीं भी होगा। ठीक है, तो वेंडर क्या करेगा, वेंडर अपनी बैंक में जाएगा। ठीक है, अपनी बैंक में जाने के बाद क्या करेगा, वो चेक जो है वो अपनी बैंक में डिपॉजिट कर देगा। वो बैंक क्या करेगी, वो उस चेक को बाय पोस्ट पहले भेजती थी। ठीक है, मेरी वाली बैंक। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते थे, ये बोलते थे हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, वो सिग्नेचर्स वगैरह चेक कर लेते थे, अकाउंट नंबर चेक वगैरह सब कुछ चेक कर लेते थे। अगर ठीक होता था तो ये क्या करते थे, ये फंड इन लोग को रिलीज कर देते थे। ठीक है, और इसमें क्या प्रॉब्लम रहती थी, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आप चेक किससे भेज रहे हो, पोस्ट के साथ, पोस्ट से आप चेक भेज रहे हो, है ना। अब तो चेक आप पोस्ट से भेज रहे हो तो ऑब्वियसली खो जाने का खतरा रहेगा। इट कैन बी लाइक इट मे गेट लॉस्ट और स्टोलन, है ना। लॉस्ट हो सकता है, स्टोलन हो सकता है। ठीक है, मिसयूज भी होने के चांसेस है ना। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। फिर क्या होने लगा, जो बैंक्स हैं वो क्या करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फिर से एक चेक जो है एक वेंडर को चेक दिया। अब वेंडर क्या करेगा, जैसे ही अपनी बैंक के पास जाएगा, बैंक क्या करेगी, उस चेक का ना एक फोटो खींच लेगी। फोटो खींचने के बाद क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनिकली वो जो फोटो है वो मेरी वैली बैंक को भेज देगी। ठीक है, बैंक क्या करेगी, चेक कर लेगी कि हाँ जो डिटेल्स भेजी गई हैं, जो चेक में जो भी इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है या नहीं है, पैसे वैसे हैं अकाउंट में या नहीं है, सिग्नेचर्स मैच कर रहे हैं नहीं मैच कर रहे, डेट मैच कर रही नहीं मैच कर रही। ठीक है, अकॉर्डिंगली या तो इस चेक को क्या करेंगे, पास कर देंगे, या फिर इस चेक को वो रिजेक्ट भी कर देंगे। ठीक है, ये हमने कर लिया था। इसी में थोड़ा सा अपन ने आगे चलने का है आज। ठीक है, आगे क्या चलना है हम बता देते हैं। अब क्या है, फॉर एग्जांपल एक ए बंदा है। ठीक है, ए बंदा है, उसने क्या किया, एक चेक इशू किया है। ठीक है, चेक में क्या इशू किया उसने, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज बी को उसने एक चेक इशू किया, बोला कि मुझे इसको ना 50,000 पे करने का है, 50,000 रुपीज पे करना है। ठीक है, ये 50,000 रुपीज, और यहाँ पे सिग्नेचर्स कर दिया उसने ए। ठीक है, अब इसने क्या किया, ये वाला चेक जो था, ठीक है, ये वाला चेक कैसे लिखा, 50,000 बी को पे करना है। ठीक है, 50,000 रुपीज, 50,000 अपने सिग्नेचर्स कर दिए, डेट उसने डाली नहीं है, लेट्स सपोज मैं डेट डाल देता हूँ, मे बी लाइक पुराना चेक था ये, तो 10 फरवरी को हो सकता है दिया हो, 10/02/2024। ठीक है, व्हाटएवर लिख दिया मैंने। ठीक है, ये चेक जो है अब उसने भर दिया है। चेक भरने के बाद उसने क्या किया, ये वाला चेक उठाया और ये चेक जो था वो बी को दे दिया। ठीक है, बी को दिया उसने, बी का नाम लिख दिया, 50,000 रुपीज दे दिए। ठीक है, डेट इसमें था 10 फरवरी। ठीक है, अपने सिग्नेचर्स कर दिए और ये चेक अब उसने बी को दे दिया। ठीक है, ठीक है, बी को अब ये चेक वो बेचारा उसने बी को दे दिया। आगे अब क्या होता है, अब बी जो है ना थोड़ा सा शैतान टाइप का है, ये वेंडर जो है ना थोड़ा सा शैतान टाइप का है। ये गया मार्केट, गया मार्केट जाने के बाद एक ऐसा कोई इरेजर ले आया मैजिक वाला, तो उसने क्या किया, जहां पे 50,000 लिखा था ना उसको 5 लाख कर दिया। ठीक है, और 50,000 यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दिया, सिग्नेचर वैसे ही रहने दिए, डेट 10 फरवरी मान के चलो, 10 फरवरी है इस पे। ठीक है, ये लिखना भूल गया है बट मैंने इस पे डाल दिया, 10 फरवरी 2024 की बात है। ठीक है, ये आया, बी
ने इस पे कुछ चेंजेस कर दिए। चेंजेस करने के बाद अब क्या हुआ, ठीक है, अब वो बैंक में जाके डिपॉजिट कर देगा। अगर आप पुराने वाला हिसाब किताब देखोगे ना, जैसे चेक क्लियर हो रहा था पहले, ठीक है, अभी क्या होता, अभी तो सिंपल से क्या होना था, यहाँ पे सिंपल से क्या होता, ये बैंक जो थी वो फोटो खींचती, ठीक है, और एक ही बैंक को भेज देती। इस केस में क्या होना चाहिए था, क्या करेगी बैंक जो है ना, फोटो खींचेगी, ठीक है। अब जो बी के पास चेक उसे जो फर्जी कर दिया है, वो क्या करेगा, उसका फोटो खींचेगी बैंक, फोटो खींच के क्या करेगी, मेरी वाली बैंक को भेज देगी, है ना। अब बैंक क्या चेक करेगी, बैंक ने सिर्फ यही तो चेक करना है कि हाँ मेरे अकाउंट में पैसे हैं नहीं है, सिग्नेचर्स मैच कर रहे हैं नहीं मैच कर रहे, है ना, कहीं कोई स्टेल चेक तो नहीं है, ठीक है, या फिर मैंने कोई स्टॉप पेमेंट तो नहीं लगवाया। यही कुछ इन्फॉर्मेशन चेक करेगी मेरी बैंक, ठीक है। उसको नहीं पता ना कि भाई चेक 50,000 का था या 5 लाख का था, बैंक को नहीं पता, है ना। तो क्या करेगी, अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैच कर रही है, तो वो क्या करेगी, अगर इतना अमाउंट मेरे अकाउंट में अगर 5 लाख रुपया है, तो क्या करेगी, रिलीज कर देगी, ठीक है। अब पैसे जब रिलीज हो जाएंगे, तो इसमें भी एक पॉसिबिलिटी बनती है, जहां पे थोड़ा आपको सामने सामने से दिख रहा है कि फ्रॉड हो गया है ऑलरेडी, है ना, गंदे वाला फ्रॉड हो गया भाई, 10 गुना, एक अकाउंट से 10 गुना पैसा निकल गया। उस बेचारे ने 50,000 रुपए सोच के 50,000 रुपए का एक चेक दिया, 50,000 की जगह अब उस अकाउंट से 5 लाख रुपए भी विड्रॉ कर चुका है। गंदे वाली बसड़ हो गई बेचारे के साथ, है ना। अब इससे बचने के लिए बैंक्स ने क्या किया है, समझ आ गया ना क्या इश्यू है, ठीक है, समझ आ गया ना इशू क्या है, कि अभी क्या है, कितना अमाउंट लिखा है ये तो पता ही लग रहा है ना। बैंक क्या चेक कर रही है, बैंक एक तो आपके सिग्नेचर चेक कर रही है, आपने साइन वाइन ठीक से किया या नहीं किया, आपके बैंक में उतना पहला पैसा है या नहीं है, बैलेंस उतना है या नहीं है, डेट देख रही है, बस यही सब कुछ कर रही थी, है ना। फ्रॉड होने के बहुत चांसेस है, पोटेंशियल फ्रॉड हो सकता है, ठीक है। तो क्या हुआ, बैंक्स ने एक चीज और करना शुरू कर दिया, जैसे ही अब क्या होगा, ठीक है, अब ए गया, ठीक है, ए ने जैसे ही एक इशू चेक इशू किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल 50,000 का चेक इशू किया, वो क्या करेगा, इस चेक की फोटो लेगा ए, इसकी एक फोटो ले लेगा, पिक्चर ले लेगा, ठीक है, और अपनी बैंक को भेज देगा। लेट्स सपोज इसकी बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। अब आईसीआईसीआई बैंक के पास एक ऑलरेडी इसकी चेक की पिक्चर है। अब ये चेक क्या करेगा, बी को इसने दिया 50,000 का, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जैसे ही इसकी अपनी बैंक में डिपॉजिट करेगा चेंज वेंज करके, अगर इसमें थोड़ा सा भी हेरा फेरी करेगा, तो जैसे ही डिपॉजिट करेगा ना अपनी बैंक में, ठीक है, इसकी बैंक क्या करेगी, इसको पिक्चर भेजेगी आईसीआईसीआई को। अब आईसीआईसीआई क्या करेगी, जो पुरानी पिक्चर जो थी ना ए ने खींची थी, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज उसको हम P1 मान लेते हैं, ठीक है, और बैंक जो है पिक्चर खींचेगी सेम चेक की, उसको मान लेते हैं P2। बैंक पैसे तभी रिलीज करेगी अगर P1 इज इक्वल टू P2 है। अगर कहीं से भी P1 बराबर है P2 नहीं है, तो वो पैसे रिलीज नहीं करेगी। क्लियर है, क्लियर है ना। एंड दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। यही मैं इसमें शीट में भी यही है, इसने क्या किया, ये ने चेक देते वक्त फोटो खींच लिया और अपनी बैंक को भेज दिया, ठीक है। अब जब ए को भेज दिया, ठीक है, फिर क्या हुआ, बी गया, बी ने उसमें चेंज कर लिया, ठीक है, 5 लाख रुपीस कर दिए उसने, और अपनी बैंक में जाके उसने आईसीआईसीआई बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही आईसीआईसीआई बैंक में उसने ये पैसा डिपॉजिट किया, ठीक है, अब एसबीआई क्या था, एसबीआई के पास ऑलरेडी, ठीक है, एक चेक था जो ए ने दिया था, उसकी पिक्चर थी जहां पे 50,000 लिखा था,
ठीक है, अब ये दूसरा चेक आईसीआईसीआई ने उसे भेज दिया। जो पहले एग्जांपल में आपसे बात कर रहा था, ये वाला चेक P1 है और ये वाला P2 है। ठीक है, अब दिख रहा है साफ साफ 50,000 है, यहाँ पे 5 लाख है, तो P1 बराबर P2 हो नहीं रहा। ठीक है, तो क्या करेगा, इसको ना पैसे रिलीज ही नहीं करेगा। ठीक है, चेक क्या करेगा, बाउंस कर जाएगा, पेमेंट डिक्लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो एसबीआई क्या करेगा, सीधा सा बोल देगा, भाई साहब देखो ये चेक हम रिलीज नहीं कर रहे, पैसा रिलीज नहीं कर रहे। ठीक है, हेरा फेरी हुई है, फ्रॉड हुआ है इसमें। क्लियर है? इट इज मैंडेटरी ऑप्शनल क्या है, डिपेंड्स ऑन यू। अगर सिक्योरिटी फीचर आप यूज करना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज दैट्स डिपेंड्स ऑन यू। बट आई थिंक फ्रॉम 2021 आई गेस ये मैंडेटरी हो गया है, आई बिलीव, कुछ बैंक्स के साथ। एक बार गूगल पे चेक करना इट इज मैंडेटरी और नॉट। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस इज सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम, पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। ठीक है, पॉजिटिव पे मैकेनिज्म समझ आ गया? समझ आ गया? आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। आप सभी बैंक तो गए ही होंगे, है ना? ये जो माहौल है ना, यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं काउंटर पे ना, देखो सर से सर बज रहे हैं, ये देखो ये आपको पता ही है, तो कोई ना कोई सरकारी बैंक होगी ये उसका। मेरी ग्रैंड मॉम के अकाउंट है ना एक बैंक में, सरकारी बैंक में अकाउंट है, तो उधर जब भी जाना होता है ना, तो ऐसे ही सर पे सर बज रहे होते हैं बैंकर वाले। एक एक काउंटर पे 50-50 लोग खड़े रहते हैं, और उनका भी लंच पूरा होता है। उनका भी लंच पूरा 1 घंटे का ही होता है, मतलब वो 1 इंच उसमें से 1 मिनट ऊपर नीचे नहीं कर सकते। पहले जा सकते हैं बट पहले आ नहीं सकते। ठीक है, वैसे अब बहुत सारी बैंक्स में क्या हो रहा है, एनपीएस जो है ना, एनपीएस भी लागू हो रहा है। एनपीएस होता है नेट प्रमोटर स्कोर। अभी जब ऑफलाइन हम बात करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको एनपीएस क्या होता है। ठीक है, सो एनपीएस लागू हो गया है। ये एनपीएस वो पेंशन वाला नहीं है, एक अलग एनपीएस होता है, एक फीडबैक वाला होता है। ठीक है, कि आप बैंक की सर्विसेज से खुश हो या नहीं खुश हो, आप उन्हें मतलब बैंक को रेट करोगे कैसे, और क्या किसी अपने जान पहचान वाले को या दोस्त को या फिर किसी रिलेटिव को क्या आप बोलोगे कि आप इस पर्टिकुलर बैंक के साथ अपनी बैंकिंग करिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो वो एनपीएस शुरू हुआ है, एसबीआई में तो शुरू हो गया, बाकियों का आई डोंट नो, बट एसबीआई ने अभी शुरू कर दिया इस बार इसको लेके। सो एसबीआई ने हो गया है। ठीक है, एसबीआई में एनपीएस चलने लगा है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। तो होता क्या, आपने देखा होगा गाइस, जब भी आप बैंक में जाते हैं ना, ठीक है, जैसे आप क्लर्क को ना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज दिए, मान लो फॉर दैट मैटर आपने 100 रुपए भी अगर इसको दिए ना क्लर्क को, अचानक से क्या होता है, आपका जो अकाउंट होता है ना, मतलब आपका जो फोन होता है, ठीक है, फोन के अंदर एक मैसेज आता है, ठीक है, अमाउंट क्रेडिटेड। ठीक है, और आपको दिखने लगता है कि एक मैसेज आता है, इतना पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, है ना। आप अगर एप्लीकेशन पे जाओगे अपनी, ठीक है, ये 50,000 अगर आपने मान लेते डिपॉजिट किए, ठीक है, 50,000 आपको ना आपकी ऐप पे भी दिखने लगता है ना। ये मैंने एसबीआई का ले लिया, ये एसबीआई की मेरी बैंकिंग है ना,
ठीक है, तो ये SBI का योनो ऐप है। तो SBI का जैसे ही आपका जो भी अकाउंट होगा उसकी कोई ना कोई ऐप हो रही होगी। ठीक है, तो आपको क्या होता है, यहाँ से जैसे ही आपने पैसे यहाँ क्लर्क को दिए, उसने जैसे ही सिस्टम में डाला, ये इधर आपके ऐप पे भी देखने लगते हैं ये पैसा। और आपकी अगर आप ऑनलाइन जाके वेबसाइट पे भी चेक कर रहे हो ना, अपनी पर्सनल बैंकिंग पे भी, ऑनलाइन बैंकिंग पे भी, तो भी ये पैसा आपको दिखता है। ठीक है, अगर आप फोन पे भी बैलेंस चेक करते हो ना, ठीक है, फोन पे, गूगल पे, तो कहने का मतलब UPI से, ठीक है, तभी आपको ये बैलेंस अपडेटेड नजर आता है। ठीक है, बट ये सब कुछ हो कैसे रहा है? पैसे तो आपने यहाँ बैंक में डाले थे, बट आपके ऑनलाइन इधर भी अपडेट हो गए, इधर भी अपडेट हो गए। ठीक है, कैसे अपडेट होते हैं कुछ? ठीक है, हाँ, मतलब 3-4 ऑथेंटिकेशन है। मतलब SBI का अगर आपने आप यूज कर लिया ना, ठीक है, और आपको सारे पासवर्ड्स याद रह गए, फिर तो बहुत महान है। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ क्या होता है कि अब 3-4 पासवर्ड इनके हैं। ठीक है, और मेरे पास ऑलरेडी मेरे 25-30 पासवर्ड थे। अब उनको ना मुझे अलग अलग लिखना पड़ता था। ठीक है, अब पासवर्ड्स आप लिख नहीं सकते। ठीक है, तो इतनी सारी एप्लीकेशंस थी, तो उन सबका पासवर्ड मुझे लिख के रखना पड़ता था। तो मैं क्या करता था, पासवर्ड जो है ना लिया, ठीक है, और उसी में 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर ऐड करता रहता था मैं हमेशा, ताकि मुझे याद रहे। अगर एक बार रिजेक्ट हो गया, फॉर एग्जाम्पल ABC 1 2 3 मेरा पासवर्ड है, और जैसे एक्सपायर होता था, हर महीने एक्सपायर हो जाता था, तो जैसे ही ABC 1 2 3 एक्सपायर हुआ, मैंने ABC 1 2 4 कर दिया, 1 2 5 1 2 6 ऐसे करके मेरी गिनती चलती रहती थी। ठीक है, तो नॉर्मली थोड़ा बहुत याद रह जाता था कि हाँ चलो इतने महीने हो गए ना, तो इतना इतनी गिनती गिनती है ना पहुंच गई होगी। इस तरह से पासवर्ड याद रखता था। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, अब ये हो कैसे रहा है, ये थोड़ा सा अपन को समझना है। ठीक है, ये सब कुछ हो रहा है एक सॉफ्टवेयर की वजह से, और सॉफ्टवेयर को बोलते हैं हम लोग कोर बैंकिंग सोल्यूशन। ठीक है, एक ही सॉफ्टवेयर है जिसमें थोड़ा जो पूरा वेब पे चलता है, वेब प्लेटफॉर्म है उसका। ठीक है, तो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर जो है, जैसे आपने देखा होगा बड़े सारे सॉफ्टवेयर आप अगर इंटरनेट नहीं भी है तब भी चलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो वेब पे चलते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है कोर बैंकिंग सोल्यूशन, ये सर्वर से कनेक्ट होने के बाद, इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद ही चलता है। ठीक है, जो जो भी बैंक का जितना भी हिसाब किताब रहता है, ठीक है, और जितना भी लेना देना रहता है ना बैंक का, वो बैंक क्या करती है, इसी सारे सॉफ्टवेयर के थ्रू मेंटेन करके रखती है। ठीक है, तो इसकी ही वजह से, इसी CBS की वजह से आपको बहुत सारे छोटे मोटे काम जो है ना आपके ऑनलाइन ही हो जाते हैं। मतलब आपको जाना नहीं पड़ता बैंक, पैसे निकालने हैं, पैसे ट्रांसफर करने हैं, ठीक है, बैलेंस चेक करना है ना, किसी की पेमेंट करनी है, आप सब कुछ कर पाते हो अपने घर बैठे ही। आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे बहुत साल पहले होता था। बहुत साल पहले क्या, मतलब 2016 से पहले भी ऐसे कुछ था। इतना हम कहाँ यूज करते थे ऑनलाइन बैंकिंग एंड ऑल, है ना। फॉरवर्ड हो जाता है वेबसाइट पे जाके, मैंने बैंक वाले सर से सीख लिया था। हाँ, आई नो, फॉरगेट हो जाता है, बट कितनी बार फॉरगेट हो जाता है। और उसका उसमें जो क्वेश्चंस लिखे रहते हैं ना, क्वेश्चंस भी हैं उसमें, आपको सिक्योरिटी क्वेश्चंस अपडेट करने रहते हैं। तो सिक्योरिटी क्वेश्चंस जो है ना, अगर उनमें से अगर आप भूल गए सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो फिर सच में आपका धनिया बिगड़ता है। ये भी है। कूल है। सो वो सॉफ्टवेयर जो है उसका क्या नाम है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। कई टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, हमें इतना याद नहीं रखना है। आपकी जनरल नॉलेज के लिए, जैसे बैंक BancS होता है, BANCS, फिनेकल होता है, ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो बैंक्स नॉर्मली यूज करती हैं। डिफरेंट डिफरेंट बैंक के डिफरेंट सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर है जो बैंक यूज करती है। ठीक है, कूल है। आगे बढ़ते हैं। उप्स, उप्स, ये क्या हुआ? वो जे क्या हो गया भाई?
हो गया साइड, मैं तो साइड ही हूं। मैं तो साइड ही हूं। आंसर आंसर मैंने हिंदी में लिखा है जानबूझ के इस बारी। उप्स, ये पढ़ाई में कहां से बीच में क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कानूनी निविदा धन के अर्थ का सही वर्णन करता है? Which one of the following statement correctly describes the meaning of legal tender money? वह धन जो कानूनी मामलों के शुल्क को देने के लिए कानून की अदालतों में दिया जाता है। वह धन जो एक लेनदार अपने दावों के निपटान में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। चेक, ड्राफ्ट, विनिमय बिल आदि के रूप में बैंक का धन। किसी देश में प्रचलन में धातु मुद्रा। ये गलत कौन किया है भाई? गलत कौन किया है ये? पीछे वाला लिखना था। ये लो। और अटू लिख लिया पीयूष? आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही? आवाज आ रही? आवाज आ रही? आवाज आ रही? सो ये क्वेश्चन कौन गलत किया था भाई? ऐसे मत करो, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। अगर ऐसे किए हुए क्वेश्चंस गलत करोगे तो फिर कैसे चलेगा? पढ़ा हुआ क्वेश्चन गलत होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और ये आया है यूपीएससी 2018 में। 2018 का क्वेश्चन है। 2018 में ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में। चलो कोई गल नहीं। अब पीयूष तुमको ना मेरे को पैसे ट्रांसफर करने के हैं। फटाफट एप्लीकेशन खोलो और पैसे ट्रांसफर करो। ठीक है, अपन का टॉपिक है अगला मनी ट्रांसफर। मनी ट्रांसफर बोले तो पैसा वैसा ट्रांसफर करने का है। ठीक है, सो अपन को ये सीखने का है कि ये ट्रांसफर ट्रांसफर होता कैसे है। ठीक है,
तो जो पैसे ट्रांसफर होते हैं ना, ठीक है, पैसे ट्रांसफर होने के लिए, करने के लिए आपके पास 2 प्लेटफॉर्म है, ठीक है। पहला तो एक आरबीआई का सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम है, ठीक है। 1 या 2 करोड़ मुझे भी दे देना। अरे इतने कम क्यों मांग रहे हो भाई? जब मांगने ही है तो फिर सही तरीके से मांगो ना। 15-20 हजार करोड़ जिसमें कुछ 3-4 जनरेशन गुजर जाए यार। एक मिलने 1 करोड़ भी या 2 करोड़ भी नहीं है, मिलेंगे 15,000 20,000 करोड़ भी नहीं, तो बड़ा मांगो ना, मतलब वजन लगे बात में भी। ठीक है। सो मनी ट्रांसफर करने के लिए 2 प्लेटफॉर्म हम नॉर्मली यूज करते हैं। एक तो आपका आरबीआई का सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम है, दूसरा एक एनपीसीआई, अभी हम पढ़ेंगे एनपीसीआई आगे। एनपीसीआई का एक आईएमपीएस सिस्टम है, ठीक है। सो पेमेंट ट्रांसफर के लिए, मनी ट्रांसफर के लिए हम 2 सिस्टम्स का नॉर्मली हम यूज करते हैं। एक आपका आरबीआई का है, जिसमें आरबीआई का सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम है, दूसरा एनपीसीआई है जिसका आईएमपीएस हम यूज करते हैं। अगर आप थोड़ा सा, अगर आपको याद हो तो नॉर्मली हम आपस, मतलब नॉर्मली बोलचाल की भाषा में बोलते भी हैं, यार चल आईएमपीएस कर दूं तेरे को, या एनईएफटी कर दूं, है ना, सुना होगा आपने। तो जो एनपीसीआई का आईएमपीएस है ना, ठीक है, आपने टर्म्स सुनी होगी, ठीक है। ये नॉर्मली हम बहुत यूज करते हैं, आईएमपीएस और एनईएफटी, है ना, ठीक है। जो एनईएफटी है वो आपका आरबीआई का सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम है और एनपीसीआई का आईएमपीएस है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें हो जाएगा, जहां पे वो पूछ लेगा कि आईएमपीएस किसका सिस्टम है, तो फिर आप दिक्कत में आ जाओगे। तो एनपीसीआई का आईएमपीएस है, आरबीआई जो है उसका आरटी आरटीजीएस और एनईएफटी है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। मनी ट्रांसफर 2 सिस्टम्स नॉर्मली हम यूज करते हैं। पहला आरबीआई का सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम, जिसपे आपका एनईएफटी और आरटीजीएस आता है, ठीक है। दूसरा एनपीसीआई का आईएमपीएस आता है। 2 सिस्टम अपन यूज करते हैं, आरबीआई का सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम, एनपीसीआई का आईएमपीएस, ठीक है। आगे बढ़े। ऐसा तो नहीं है रटना पड़ जाएगा इनको, और ऐसा है कोई जो लीगल टेंडर या फिर अपने फिएट मनी रट रखा है? फिएट मनी शुड बी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल करेंसी, फिजिकल कॉइन, क्रिप्टो कॉइन, डिजिटल कॉइन, है ना। और उसको इश्यू कौन करना चाहिए? गवर्नमेंट ने करना चाहिए। लीगल टेंडर के लिए हमने क्या पढ़ा था? लीगल टेंडर में क्या होता है, एक तो वो फिएट मनी होना चाहिए, दूसरा उसको गवर्नमेंट ने अपनी रेगुलेशन में ये बोलना चाहिए कि ये लीगल टेंडर है, अनाउंस करना चाहिए, उसको डिक्लेयर करना चाहिए कि लीगल टेंडर है, तब वो लीगल टेंडर होता है, ठीक है। गाइस हाँ ना बोल दो यार, थोड़ा सा पता लगेगा मेरे को कि हम लोग सारे के सारे पढ़ाई कर रहे हैं। किसी को नींद भी नहीं आ गई है, पढ़ाई वढ़ाई चल रही है अपन की। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सो सेंट्रलाइज जो है आरबीआई का सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम है, दैट इज आरटीजीएस एंड आरटीजीएस और एनईएफटी। अब आरटीजीएस जो एनईएफटी है, ठीक है, उसमें भी जो आईएमपीएस का, देखो एक तो फोन पे मैंने लगाया हुआ है, बट आपको पता है आईएमपीएस में बहुत सारी एप्लीकेशन नॉर्मली आप यूज कर लेते हो। आईएमपीएस पे आपकी फोन पे भी चल जाती है, आपका गूगल पे भी चल जाता है, अमेजोन पे भी चल जाता है, ठीक है। नॉर्मली एप्स जो है ना, जितनी एप्स आपने देखी होगी, गूगल पे, फोन पे,
पेटीएम फॉर दैट मैटर, अमेजोन पे, ठीक है। ये सारी की सारी जो पेमेंट्स है ना, मतलब ये एप्स जो है वो आईएमपीएस के थ्रू ही ऑपरेट होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इस पिक्चर्स में जानबूझ के लगाई ताकि आपके दिमाग में रहे, ठीक है, कि जो नॉर्मली आपकी एप्स है ना वो आईएमपीएस सिस्टम से चलती है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब अपन बात करते हैं एनईएफटी की। सो एनईएफटी जो है बेसिकली, ठीक है, क्या होता है? सो एनईएफटी आपको पता ही है, ये आरबीआई का सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। एनईएफटी एंड आरटीजीएस कितनी छोटी छोटी ट्रांजैक्शन के लिए होता है, ठीक है। मतलब आप इसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हो अप टू 2 लाख रुपए की हम बात करेंगे अभी, ठीक है। मतलब नहीं, 10 लाख रुपए की, आप 10 लाख की तक इसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा सेटलमेंट एवरी 30 मिनट्स, सेटलमेंट्स एवरी 30 मिनट्स, मतलब जो निपटान हो रहा है, ठीक है। एनईएफटी का जो होती है, एनईएफटी आप छोटे छोटे अमाउंट्स के लिए करते हो, मतलब मैक्सिमम जो अमाउंट आप ट्रांसफर कर सकते हो थ्रू एनईएफटी, ठीक है, वो है 10 लाख रुपए का, ठीक है। और जो निपटान होता है ना, इसका जो सेटलमेंट होता है वो हर 30 मिनट्स में होता है। तो हो सकता है, पॉसिबल ये भी है कि आपने अगर किसी को एनईएफटी किया, ठीक है, एनईएफटी करते ही हो सकता है सामने वाले के अकाउंट में पैसे इमीडिएटली चले जाए, ठीक है। बट जो सेटलमेंट बैकएंड में हो रहा होता है ना, अकाउंट टू अकाउंट जो सेटलमेंट हो रहा होता है वो 30 मिनट में ही होता है, हर 30 मिनट में होता है, ठीक है। सेटलमेंट समझ आया? निपटान, सेटलमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मंजीत ने कुछ मतलब मंजीत और पीयूष दो फ्रेंड है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये लोग गए करोल बाग शॉपिंग करने के लिए, ठीक है। शॉपिंग करने के लिए गए और लेट्स सपोज अभी ये आधे घंटे का मतलब है ना, अभी दिमाग में रखना आधा घंटा। बट आप लोग जब गए मार्केट में तो आप पूरा दिन बाहर थे, ठीक है। अभी बता दूंगा मीन्स क्या है। आप दोनों लोग क्या है, आप गए मार्केट में, करोल बाग गए, ठीक है। आप करोल बाग में गए और उस दिन ना वहां पे बाजार लगा हुआ था, मार्केट लगी हुई थी, ठीक है। तो आप जब गए तो क्या हुआ, कई जगह तो पीयूष ने पेमेंट कर दी, ठीक है। कई जगह पीयूष ने पेमेंट कर दी और कई जगह मंजीत ने पेमेंट कर दी, ठीक है। आप पूरे दिन मार्केट में घूमते रहे और वापस आए, ठीक है। वापस आने के बाद आपने देखा कि जीन्स के पैसे जो थे पीयूष ने दिए थे, ठीक है। शर्ट्स के पैसे मंजीत ने दिए थे, हम लोगों ने लंच किया था, लंच के पैसे वो पीयूष ने दिए थे, ठीक है। जो पैसे थे, ठीक है, पीयूष ने दिए थे। उसके बाद मूवी देखने हम लोग चले गए थे, मूवी के पैसे मंजीत ने दिए थे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप लोगों ने क्या किया, अपना अपना खर्च जो था वो कैलकुलेट किया, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद आपने देखा कि कितनी चीजें जो थी वो पीयूष ने खरीदी है, उसके अगेंस्ट कितना पेमेंट उसने किया है। अगर पेमेंट अपनी चीजों से ज्यादा उसने कर दिया तो वो मंजीत उसको पैसे देगा, ठीक है। या अदरवाइज है कि चीजें जो है पैसे उसने कम दिए हैं और चीजें ज्यादा खरीदी हैं, तो ऑब्वियसली है पीयूष जो है मंजीत को पैसे देगा। इसको हम क्या बोलते हैं, सेटलमेंट। मतलब भूल चूक लेनी देनी, खाता अपना फटाफट क्लियर करो, ना किसी पे एक पैसा उधार रहना चाहिए, ना किसी का अपने ऊपर उधार होना चाहिए, ना किसी का क्रेडिट हो ना किसी का डेबिट हो, ठीक है। इसी तरह से जो एनईएफटी का जो प्रोसेस है, एनईएफटी का प्रोसेस हर 30 मिनट में ऐसे रिपीट होता है। हर 30 मिनट में चेक करता है वो कि किसी भी बैंक का किसी का क्रेडिट डेबिट वाला सीन नहीं होना चाहिए पेमेंट ट्रांसफर के मामले में। ऐसा नहीं है कि लोन वोन जो लिया होगा, ठीक है, लोन भी हर 30 मिनट में निपटाना होता है, वो नहीं। यहाँ सिर्फ पेमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज, आगे चढ़ते हैं इसी बात पे। लेट्स सपोज दो बैंक है, ठीक है। हाफ वाली सेटलमेंट लिखा है मैंने, 30 मिनट का सेटलमेंट है, दो बैंक है, एक आईसीआईसीआई बैंक है, एक एक्सिस बैंक। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, मतलब आधे घंटे का है, लेट्स सपोज कोई भी टाइम मान लो, मान के चलते हैं, चलो 12 से 12:30 कर लेते हैं, ठीक है। 12 से 12:30 के बीच में आईसीआईसीआई बैंक से
एक्सिस बैंक की तरफ। सो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आईसीआईसीआई बैंक के बड़े सारे कस्टमर्स होंगे, ए बी सी डी, तरुण, जतिन, सचिन, महिमा, अनारचंद, लक्ष्मीचंद, ठीक है, देवीलाल, श्यामलाल, करमपाल, जो भी है वटेवर, ठीक है, बहुत सारे कस्टमर्स है। उन कस्टमर ने क्या किया, उन ग्राहकों ने क्या किया, आईसीआईसीआई बैंक से पेमेंट ट्रांसफर करी अपने किसी, हो सकता है रिलेटिव को करी हो सकता है अपनी कोई पेमेंट किसी मतलब किसी को भेजनी हो, ठीक है, कुछ भी हो। और वो सारे जो कस्टमर थे, जो जिनको पैसे वो भेजना चाह रहे थे, वो सारे जो लोग थे वो एक्सिस बैंक के कस्टमर थे। यहां बात समझ आई? कुछ ऐसे कस्टमर, कुछ ऐसे ग्राहक जिनका अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है, वो क्या चाहते हैं, वो पैसे भेजना चाहते हैं कुछ लोगों को जिनका अकाउंट एक्सिस बैंक में। इतनी बात समझ आई? हेलो, मे बी टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। ठीक है, अब क्या हुआ, इसी तरह से भाई अब क्या है, पेमेंट तो ऐसा भी हो सकता है ना, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनका एक्सिस बैंक में अकाउंट होगा और उनको पैसे भेजने होंगे उन लोगों का जिनका आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट होगा। पॉसिबल है ना? ऐसा भी तो पॉसिबल है भाई, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका एक्सिस बैंक में तो अकाउंट है, जिनका एक्सिस बैंक में अकाउंट है, लेकिन पैसे उनको भेजने हैं उन लोगों को जिनका आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है। मतलब सिचुएशन अभी उल्टी हो गई है, आईसीआईसीआई के बैंक अकाउंट वाले भेज रहे हैं पैसे एक्सिस बैंक अकाउंट वालों को, और एक्सिस वाले भेज रहे हैं आईसीआईसीआई वालों को। ठीक है जी, कूल है। अब बैंक के पास दो तरीके हैं। क्या तरीके हैं? वो क्या करे, फटाफट, अब 15 लाख रुपए ट्रांसफर हो रहे थे, आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट होल्डर्स जो हैं उन्होंने क्या करना है, एक्सिस बैंक वालों को 15 लाख रुपए भेजने। ठीक है, तो आईसीआईसीआई बैंक फटाफट क्या करे, 15 लाख रुपए निकाले, ट्रक पे भरे और एक्सिस बैंक में भेज दे। कर सकती ना ऐसे? ये तरीका सही है ना? मतलब ऐसा भी हो सकता है ना भाई, पैसा भेजना है उसने, ठीक है, कैसे पैसा भेजेगी कि अपने अकाउंट से निकालेगी, अपने बैंक अकाउंट को निकालेगी पैसे, ट्रक में रखेगी और एक्सिस बैंक भेज देगी। ठीक है, तो एक ट्रक अभी खड़ा है, वो बेचारा एक्सिस बैंक पहुंचा ही होगा, फिर आधे घंटे के बाद फिर से एक ट्रक खड़ा है, वो फिर जा रहा है, मतलब पूरे दिन ट्रक भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, मतलब चले जा रहे हैं। ठीक है, मतलब ड्राइवर कह रहा है क्या ही चल रहा है। और सिमिलर एक्सिस बैंक के जो लोग हैं, ठीक है, एक्सिस बैंक के जो कस्टमर्स हैं, उनको, उन लोगों को पेमेंट करनी है जिनका आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट के आईसीआईसीआई के साथ बैंक अकाउंट है। मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल, अब एक्सिस बैंक वाले जो है इसको, इनको आईसीआईसीआई वालों को 25 लाख रुपए भेज रहे हैं, तो इन्होंने क्या करना है, इन्होंने भी भाई काम करना है, इन्होंने भी एक ट्रक पकड़ लेना है। ठीक है, अब एक ट्रक इधर से जा रहा है, एक ट्रक उधर से आ रहा है। ठीक है गाइस, हो मतलब देख रहे हो ये ट्रक वाला सीन चल रहा है, यू गाइस देयर। सो 15 लाख रुपए ट्रक में भरे, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक ने भेज दिए एक्सिस में, एक्सिस बैंक वालों ने क्या किया, फटाफट 25 लाख रुपए दूसरे ट्रक में भरे भेज दिया। ठीक है, आपको नहीं लगता, मतलब अगर ये प्रैक्टिस मैंने एक ऐसी मजाक के तौर पे रखा है ताकि आपके दिमाग में ना थोड़ा सा आप सोचें इस चीज को, आपको लगता है कि ऐसी प्रैक्टिस, ठीक है, अरे भाई मंजीत सच में ना, मतलब मैं समझाने की भी कोशिश करूं ना, आई नो इट इज नॉट पॉसिबल, पर समझाने के लिए भी मैं ऐसे एग्जांपल नहीं दूंगा तुम्हारे दिमाग में कभी नहीं घुसेगा भाई। पॉसिबिलिटी पे तुम पहुंच चले जाते हो, जो चीजें इम्पॉसिबल है ना उनको मैं पॉसिबल बनाने के लिए तुम बैठे हैं यहाँ पे। इम्पॉसिबल वर्ड ही जो है वो आई एम पॉसिबल वाला सीन है उसका।
है ना। वो आई एम पॉसिबल जो है ना, इम्पॉसिबल आई एम पॉसिबल तभी होगा जब चीजों पे हम ध्यान इस पे देंगे कि हाँ बात किस चीज की हो रही है, कॉन्सेप्ट क्या है। कोई पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है उससे फर्क नहीं पड़ता। ऑलराइट, तो अभी क्या दिख रहा है आपको? अगर हम ये माने कि हाँ ये प्रैक्टिस जो है ना वो हो रही है, ठीक है, अब आपको क्या समझ आएगा? पहला, एक तो यहाँ पे ना ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रही है। कहने का मतलब ये है कि आपका इस लेन देन में ही खर्चा बहुत हो जाएगा। 15 लाख भेज रहे हो, 25 लाख भेज रहे हो, समझ आ रहा है? ठीक है, पहली। दूसरी चीज है कि फ्रॉड के भी बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं, लूट वूट भी हो जाएगी, है ना। एक तो ये तरीका है। दूसरा एक और पॉसिबिलिटी भी है। क्या पॉसिबिलिटी है? अगर इवन आपको बता दिया कि भाई क्या हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, एक्सपेंसिव है बहुत ज्यादा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, टू एंड फ्रो कर रहे हो, ठीक है, लूटपाट का भी खतरा रहेगा, है ना। ठीक है, एक और भी तरीका है। वो क्या तरीका है? एक तरीका ये है, आईसीआईसीआई बैंक एक्सेस को भेज रही है कितने, 15 लाख रुपए, ठीक है। एक्सिस बैंक भेज रही है आईसीआईसीआई बैंक को 25 लाख रुपए, ठीक है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? जो एक्सिस बैंक है, जो एक्सिस बैंक है, ठीक है, अगर 10 लाख रुपए आईसीआईसीआई बैंक को भेज दे और आईसीआईसीआई बैंक को बोले कि आप 15 लाख मुझे मत भेजो, तो कहानी यहां पे सॉर्ट आउट हो गई। मुश्किल जो थी, जो यहाँ पे एक चल रही थी, एक तरीका, एक नया तरीका ये हो गया जो आसान है। मतलब कम से कम एक ट्रक तो नहीं चलेगा ना, एक ट्रक तो ऑफ ऑफ रूट हो गया ना, एक ट्रक तो रोड से हटा दिया हमने। हमने क्या किया, हमने देखा किसको पैसे देने पड़ेंगे। जैसे अभी मंजीत और पीयूष का हिसाब किताब चल रहा था, ठीक है, तो हमने देखा कि जिसने ज्यादा पैसे खर्च किए हैं, चीजें कम ली हैं, नेट नेट किसको पैसे देने चाहिए थे, मंजीत को मिलने चाहिए या फिर पीयूष को मिलने चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, अकॉर्डिंगली बंटवारा कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ हर आधे घंटे पे ये बैंक्स चेक कर रही है आपस में कि मुझे नेट नेट किसको पैसे देने। समझ आ रहा है? यहां तक क्लियर है? यहां तक हम सेम पेज पे हैं गाइस? लवली। नाउ अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे है ट्रक ऑपरेटर्स, पैसे कौन कर रहा है इधर उधर? पैसे इधर उधर कौन कर रहा है? ट्रक वाले। अब हम 1 मिनट को ट्रक वालों की जगह हम रख देते हैं आरबीआई को। हम क्या करें, ट्रक वालों की जगह किसको रख दें? आरबीआई को, ठीक है। ट्रक हटा दो वहां से, वहां रख दो आरबीआई। अब जैसे ही आप आरबीआई को रखोगे, जैसे ही अपने आरबीआई को रखा, ठीक है, अब आपको क्या समझ आया? आईसीआईसीआई बैंक 15 लाख रुपए भेज रही है आरबीआई को, एक्सिस बैंक भेज रही है 25 लाख रुपए आरबीआई को। समझ आ रहा है? ठीक है, यहां तक क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। इतना क्लियर है? अभी क्या हुआ, ट्रक वाले जो है ना बीच से हमने उड़ा दिए, ट्रक वालों की जगह हमने आईसीआई ये तुम्हारा आरबीआई रख दिया है। आरबीआई रख दिया तो आईसीआईसीआई आरबीआई को 15 लाख रुपए भेज रहा है, इधर से एक्सिस बैंक आरबीआई को 25 लाख रुपए भेज रहा है, ठीक है ना। अब आपको, अभी हमने बीच में देखा था कि खर्चा कम करने के लिए हमने क्या किया, नेट नेट बैलेंस हमें ट्रांसफर करना था, ठीक है।
अब क्या कर रही है आरबीआई, क्या कर रही है, 10 लाख रुपए आईसीआईसीआई बैंक को ट्रांसफर कर रही है। और ये हो कैसे रहा है? तो जितनी बैंक है ना गाइस, हर बैंक का अपना एक अकाउंट होता है, जो हमने अभी पढ़ा था ना, जो सॉफ्टवेयर पढ़ा था, ठीक है। हर एक बैंक का अपना एक अकाउंट होता है आरबीआई के साथ। हर एक बैंक का अपना एक अकाउंट होता है आरबीआई के साथ। सो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज इन्होंने पैसे कहीं भेजने नहीं होते, पैसे ऑलरेडी आरबीआई के पास होते हैं। जो इनका अकाउंट होता है अपना, उस अकाउंट के अंदर ऑलरेडी पैसे होते हैं। क्लियर है? जितनी भी बैंक्स हमारे पास हैं गाइस, हर बैंक का अपना एक अकाउंट आरबीआई के साथ होता है। जैसे ये कस्टमर्स थे ना, इनका किसी के साथ, किसी का आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट था, किसी का एक्सिस बैंक अकाउंट था, ऐसे ही जितने बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, डीसीबी बैंक हो गया, व्हाटएवर, जितनी बैंक्स है सबका एक अपना अकाउंट आरबीआई के साथ है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब होता क्या है, हर आधे घंटे में आरबीआई ये चेक करता है कि किसकी तरफ पैसा जाना चाहिए। ठीक है, और जिसकी तरफ पैसा जाना चाहिए वो क्या करता है, वो सेटलमेंट उसी हिसाब से कर देता है। ठीक है। सो अ सेटलमेंट सिस्टम वेयर लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर एक्यूमुलेटेड। अभी हमने देखा था कि आधे घंटे में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस एक्यूमुलेट हो गई। ठीक है, लोग जो थे पैसे भेज रहे थे, आईसीआईसीआई से एक्सिस में भेज रहे थे, एक्सिस से आईसीआईसीआई में भेज रहे थे, देखा था हमने। ठीक है, हमने देखा था। तो वो सारी ट्रांजैक्शन क्या करते हैं, आधे घंटे ही आपस में इकट्ठी करते रहते हैं, करते रहते हैं। ठीक है, और जैसे ही आधा घंटा पूरा होता है, सेटलमेंट शुरू होता है, और जिसको पैसे देने होते हैं नेट उसको पैसे आरबीआई ट्रांसफर कर देता है। जितनी बैंक्स हैं सभी का आरबीआई के ई कुबेर सीबीएस प्लेटफॉर्म पे अकाउंट है। ठीक है, तो उनको कोई पैसे ऐसे ट्रक से भर के नहीं भेजने पड़ते। आरबीआई के पास ऑलरेडी पैसे पड़े हुए हैं इनके, हर आधे घंटे में ये अपना सेटलमेंट चलाते रहते हैं। इतना क्लियर है गाइस? क्लियर। यस, नो, मे बी। क्लियर है? गाइस सेम आरटीजीएस सिस्टम होता है। ठीक है, सेम आरटीजीएस सिस्टम होता है जैसा एनईएफटी होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जैसे यहाँ पे सेटलमेंट आधे घंटे का है ना, आरटीजीएस सिस्टम में इमीडिएट होता है, एकदम होता है। ठीक है, जैसे ही आपने क्लिक किया और पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, यहाँ पे आधा घंटा लगता है। अब एनईएफटी के चार्जेस क्या है? ठीक है, तो एनईएफटी गाइस क्या था 2019 के अंदर? ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया था कि इस पे कोई भी फीस नहीं लगेगी। ठीक है, ये 2019 के अंदर था कि हम फीस हटा ली गई थी, विड्रॉ कर ली गई थी। ठीक है, बट जब मैं अभी इसको स्लाइड को अपडेट करा था, मैंने अभी चेक किया तो सिस्टम्स पे एनईएफटी चार्जेस दिखा रहे हैं। ठीक है, सो अब फीस जो है एक बार फिर से लगना शुरू हो चुकी है। तो मैंने ये इमीडिएटली कहीं से पढ़ा नहीं है, बट जब मैं बैंक की वेबसाइट चेक कर रहा था, जैसे ये आईसीआईसीआई से मैंने उठाया है। ठीक है, तो आईसीआईसीआई में क्या है, वहां पे लिखा हुआ है कि अगर आप मैंने अभी चार्ट भी लगाया हुआ, एक सेकंड दिखाता हूँ आपको। किधर गया? आई थिंक शायद मिस कर दिया मैंने। ठीक है, तो उसमें चार्जेस लगते हैं, जैसे 10,000 रुपए तक अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो, 10,000 रुपीज तक अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसमें ₹2.25 के आसपास फीस लगती है, प्लस जीएसटी।
तो जीएसटी जो लगेगी वो फीस पे लगेगी, 2.25 पे जीएसटी लगती है, मतलब 10,000 पे जीएसटी नहीं लगेगी, 2.25 पे जीएसटी लगेगी। ठीक है, तो जो फीस कटी है उस फीस में कुछ पोर्शन जो है वो आरबीआई का होता है। ठीक है, और इस फीस पे जीएसटी लगती है जो गवर्नमेंट को जाती है। अब कितना पोर्शन आरबीआई का होता है वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इसमें कुछ गूगलगिरी करनी भी नहीं है। आपको सिंपल से याद रखना है, जो फीस लग रही है वो फीस जो है बैंक के साथ साथ उसका कुछ पोर्शन जो है आरबीआई को जाता है, कुछ हिस्सा आरबीआई को जाता है, और ये जो फीस लग रही है इस फीस पे जीएसटी लगता है जो गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, किस पे कितनी फीस लगती है, क्या लगता है, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये याद नहीं रखना है लाख रुपए पे कितने पैसे लगेंगे, 2 लाख पे कितने पैसे लगेंगे, 10 लाख पे कितने लगेंगे। आपको ये ध्यान रखना है पैसे लगते हैं, दैट्स इट। ठीक है, अब बढ़ते हैं जरा आगे। तो अभी अपन ने पढ़ा, ठीक है, हमने एनईएफटी कर लिया। अब एनईएफटी और आरटीजीएस में सिर्फ इतना डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस इसका ये है कि ये जो एनईएफटी है ना, हर आधे घंटे में सेटलमेंट होता है, आरटीजीएस का रियल टाइम सेटलमेंट होता है। ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जैसे ही आपने क्लिक किया पैसे तुरंत ट्रांसफर हो जाएंगे, आधे घंटे का वेट नहीं करेगी बैंक। ठीक है, तो जैसे इधर से क्लिक किया डेबिट क्रेडिट ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, आपका जो आरटीजीएस है ना, ठीक है, जैसे कि मिनिमम पेमेंट हमारी एनईएफटी में कितनी भी नहीं है, मतलब जितनी मर्जी आप कर दो। ठीक है, उसमें कुछ एज सच मिनिमम पेमेंट नहीं है। ठीक है, बट आरटीजीएस के केस में अगर आप 2 लाख से नीचे पेमेंट कर रहे हो तो आरटीजीएस आप नहीं कर सकते। मिनिमम अमाउंट जो आपको ट्रांसफर करना रहेगा आरटीजीएस के थ्रू वो 2 लाख रुपए रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट जो थी एनईएफटी में हमने पढ़ा था 10 लाख रुपए है ना, और मैक्सिमम लिमिट जो आरटीजीएस है उसमें मैक्सिमम लिमिट जो है वो 2000 करोड़ है। ठीक है, दोनों सिस्टम जो है एनईएफटी और आरटीजीएस 24/7 चलते हैं, कोई छुट्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई होली नहीं, कोई दिवाली नहीं, कोई संडे नहीं, कोई ईद नहीं। ठीक है, ये 24/7 चलते हैं दोनों सिस्टम। मिनिमम अमाउंट एनईएफटी में है कुछ भी, एनी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। बट आरटीजीएस के केस में 2 लाख रुपया है, मैक्सिमम 2000 करोड़ है। ये याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है कि मैक्सिमम अमाउंट जो क्या कहते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ट्रांसफर आप कर सकते हो आरटीजीएस के थ्रू वो है आपका 2000 करोड़, एनईएफटी के थ्रू 10 लाख रुपए कर सकते हो। अगर मैं थोड़ा सा अब आपको दिमाग लगाने के लिए सोचूं, 2000 करोड़ कौन ट्रांसफर कर रहा होगा? बड़े बड़े बिजनेसमैन कर रहे होंगे, है ना। जब बड़े बड़े बिजनेसमैन कर रहे होंगे तो क्या है, वो तो कहेंगे ना मुझे इमीडिएटली पैसा ट्रांसफर करना है। देखो ऊपर एक चीख रहा है मुझे तो अभी के अभी पैसा भेजना है, आधा घंटा इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। या अंबानी अडानी। ठीक है, अब आता है अगला क्वेश्चन कि आरटीजीएस और एनईएफटी का मेंबर कौन कौन बन सकता है। ठीक है, आरटीजीएस और एनईएफटी का मेंबर कौन कौन बन सकता है? तो बैंक्स जो है अभी ऑलरेडी मेंबर है। ठीक है, और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है ना, जैसे कि आपका फोन पे हो गया, अमेजोन पे हो गया, गूगल पे हो गया। ठीक है, तो ये हो सकता है फ्यूचर में हो जाए, अभी नहीं। ठीक है गाइस, कूल है, कूल है। यस यस यस, मंजीत सही पकड़े। सो थैंक यू सो मच गाइस, होप सेशन तुम्हें समझ आ गया, और ये इतना समझ आ गया होगा कि आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। रिवाइज कर लेना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिवाइज कर लेना, वरना इकोनॉमी सर के ऊपर से